हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द अमेरिकन स्कॉलर। द अमेरिकन स्कॉलर एक स्पीच है और इस स्पीच को दिया था रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने। फ्रेंड्स, एमर्सन ने 31 अगस्त 1837 में एक स्पीच दी थी और स्पीच दी गई थी हार्वर्ड कॉलेज में। हार्वर्ड कॉलेज में एक ग्रुप था जिसका नाम था फी बेटा कापा सोसाइटी। फ्रेंड्स, द अमेरिकन स्कॉलर का ओरिजिनल टाइटल है एन ओरेशन डिलीवर्ड बिफोर द फी बेटा कापा सोसाइटी एट कैम्ब्रिज अगस्त 31, 1837। ये इसका पूरा टाइटल है। फ्रेंड्स, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि द अमेरिकन स्कॉलर में एमर्सन ने क्या कहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका भी एक जमाने में गुलाम देश था। जिस तरह से हिंदुस्तान पर इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था, वैसे ही अमेरिका पर भी इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था। तो जब अमेरिका आजाद हुआ था, उसके बाद भी अमेरिका इंग्लैंड से काफी ज्यादा प्रभावित था। जैसे कि भारत को आजाद हुए आज सालों बीत गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम आज भी इंग्लैंड से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हम लोग अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। जो अंग्रेज लोग करते हैं, हम भी वही कॉपी करते हैं। तो यही सेम चीज अमेरिका में भी हो रही थी। अमेरिका आजाद तो हो गया था, लेकिन फिर भी अमेरिकन पर अंग्रेजों का काफी ज्यादा प्रभावित था। एमर्सन को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी और अपनी इस स्पीच द अमेरिकन स्कॉलर में एमर्सन ने जोर दिया है कि तुम अपने अंदाज में जियो। तुम क्यों किसी को कॉपी करते हो? तुम क्यों किसी को सुपीरियर समझते हो? क्यों किसी और की थिंकिंग तुम्हें प्रभावित करती है? तुम्हारी खुद की थिंकिंग होनी चाहिए। तुम क्यों किसी दूसरे के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हो? तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। तो यही सारी चीजें एमर्सन इस स्पीच में बताते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने इस स्पीच का ओवरव्यू दिया है। अब हम इस स्पीच को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम इस स्पीच को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर, सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉलर, थर्ड है ड्यूटीज ऑफ स्कॉलर, फोर्थ है रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर की। एमर्सन कहते हैं कि हमें अपने प्रोफेशन को साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन का हमारे माइंड पर कोई असर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है तो उसका प्रोफेशन उसकी थिंकिंग को इफेक्ट करेगा। वकील है तो उसका नजरिया अलग होगा। तो एमर्सन यही कहना चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन आपकी थिंकिंग को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म का यूज किया गया है। एमर्सन कहते हैं कि मैन थिंकिंग बनो, मेयर थिंकिंग नहीं। इस बात को एमर्सन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एमर्सन कहते हैं कि जब दुनिया बनी थी तब 2 तरह के लोग थे और उन 2 लोगों से लोग बढ़ते गए। जैसे कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे करते करते एक समाज बन गया। जब एक बड़ी सोसाइटी बनी तब कई और भी छोटी छोटी सोसाइटियां बनी। अब एमर्सन क्या कहते हैं कि जब बड़ी सोसाइटी बनी तब स्कॉलर मैन थिंकिंग था, लेकिन जब जैसे जैसे सब सोसाइटी में डिवाइड होती गई, तब स्कॉलर मैन थिंकिंग नहीं रहा, तब स्कॉलर बन गया मेयर थिंकिंग। दूसरों का इफेक्ट स्कॉलर पर आने लग गया, उसकी थिंकिंग को उसका प्रोफेशन प्रभावित करने लग गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टॉपिक लिखने को बोले, जैसे कि ह्यूमन लाइफ पर लिखने को बोले, तो टॉपिक तो एक ही है, पर अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग होगा और उनमें उनका प्रोफेशन नजर आएगा। इसी तरह से एमर्सन कहते हैं कि प्रोफेशन का इफेक्ट लोगों के माइंड पर पड़ता है और एमर्सन यही बोलना चाहते हैं कि अपने प्रोफेशन को अपने विचारों पर हावी मत होने दो, उन्हें अलग रखो। अपने माइंड को अपने माइंड पर अपने प्रोफेशन का इफेक्ट मत पड़ने दो। सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉलर। इसके अंदर 3 पार्ट हैं। इसमें एमर्सन बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एक स्कॉलर को इफेक्ट करती है। फर्स्ट है नेचर। हमारा नेचर और सोल एक ही है, एक ही रूट से हमारी सोल और नेचर जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एमर्सन, बोथ नेचर एंड सोल प्रोसीड फ्रॉम वन रूट, यानी कि नेचर और सोल आपस में जुड़े हुए हैं। एमर्सन कहते हैं कि अगर आप नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो खुद की स्टडी करो और खुद को जानो। अगर आप खुद को जानोगे तो नेचर को जान पाओगे और नेचर की स्टडी करोगे तो अपने आप को जान पाओगे।
According to Emerson, both nature and soul proceed from one root. In due to course, we understand that they are parallel structures that reflect each other. Therefore, in a person possesses greater knowledge of the nature, he would understand himself better, while a greater knowledge of the self will result in significant knowledge of nature. नेचर को पढ़ोगे तो अपने बारे में जान पाओगे और अपने बारे में पढ़ोगे तो नेचर को जान पाओगे। इजी लैंग्वेज में कहूं तो एमर्सन कहना चाहते हैं कि नेचर और सोल एक दूसरे से लिंक है, इसलिए स्कॉलर को नेचर इफेक्ट करता है। सेकंड है पास्ट। पास्ट का भी स्कॉलर पर काफी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप जॉन मिल्टन को बहुत पसंद करते हैं, आपने जॉन मिल्टन के बारे में बहुत गहराई से पढ़ा है, आपने उनकी हर एक वर्क के बारे में पढ़ा है, तो जब आप एक बुक लिखोगे तो आपकी वर्क में मिल्टन की झलक होगी। एमर्सन कहते हैं कि आप बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, बट बुक से प्रभावित मत होइए। बुक में जो लिखा है उस पर आंख बंद करके बिलीव मत कीजिए। आपको अपना माइंड यूज करना है, आपको अपनी थिंकिंग को माइंड से इफेक्ट नहीं करना है, बिकॉज हर राइटर के अपने थॉट्स होते हैं, तो उनसे प्रभावित मत हो। आप बुक्स को पढ़ो, नए नए आइडियाज लो, लेकिन आंख बंद करके बिलीव मत करो। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन भी एक स्कॉलर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करती हूँ। जैसे मान लो कि आप ब्लॉग पढ़ते हो, ब्लॉग पढ़ते पढ़ते सोचते हो कि क्यों ना मैं भी ब्लॉग लिखूं, लेकिन सिर्फ आप सोचते रहते हो, कभी ब्लॉग लिखकर अपलोड नहीं करते। आपको लगता है कि क्या मैं ब्लॉग लिख पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सिर्फ सोचते ही रह जाते हो, कभी लिख के अपलोड नहीं करते, तो क्या फायदा ऐसे सोचने का। जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो ऐसे सोचने का क्या फायदा। सोचने के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है, और जब आप एक्शन लोगे तो यकीनन आप गलतियां करोगे, लेकिन आप उन गलतियों से कुछ सीखोगे, फिर आप दोबारा सोचोगे और फिर से एक्शन लोगे। जैसे मान लो कि आप कोई न्यू वर्क स्टार्ट करते हो, तो उनमें बहुत सी कमियां होती है, लेकिन हम उन कमियों से सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। फिर ये एक साइकिल है, आप एक्शन लेते हो, फिर गलतियां करते हो, फिर उन गलतियों से सीखते हो और फिर दोबारा एक्शन लेते हो। लेकिन अगर आप सोचते ही रह गए कि मैं ब्लॉग लिखूं, तो फिर सोचते ही रह जाओगे, कभी लिख ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने एक्शन ले लिया तो फिर चाहे वो ब्लॉग अच्छा हो या बुरा, लेकिन आपको सीखने को जरूर मिलेगा, और सेकेंड टाइम आप पहले से बहुत ज्यादा बेहतर कर पाओगे, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। तो ये तीन चीजें हैं, नेचर, पास्ट और एक्शन, जो एक स्कॉलर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब थर्ड मेन पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ स्कॉलर। एक स्कॉलर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। एमर्सन कहते हैं कि एक स्कॉलर की ड्यूटी होती है कि वो लोगों की जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आए, लोगों को गलत बातें ना सिखाए, लोगों को गुमराह ना करे। एक स्कॉलर की ड्यूटी होती है कि वो लोगों को गाइड करे, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए, लोगों को सही राह दिखाए। इसके अलावा स्कॉलर को इंसल्ट और क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे मान लो आपका मानना है कि मिल्टन शेक्सपियर से ज्यादा बेटर पोइट है, ऐसा मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कुछ लोग आपकी इस बात से एग्री नहीं होंगे, आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देंगे, और आपकी ये ड्यूटी है कि आपको इस इंसल्ट के लिए ऑलरेडी तैयार रहना होगा, क्योंकि जब आप अपने विचार सामने रखेंगे तो बहुत सारे लोग उन विचारों से एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पहले ही वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, और लोगों के द्वारा की जा रही आलोचना का आप पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर लो, अपने ओपिनियन को चेंज कर लो। नहीं, आपको अपने ओपिनियन को चेंज लोगों की आलोचना के अकॉर्डिंग नहीं करना है। तो ये एक स्कॉलर की ड्यूटी होती है। अब लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस। जो स्कॉलर के थॉट्स हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। एमर्सन कहते हैं कि जो स्कॉलर के थॉट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर वक्त बदल रहा है, जगह बदल रही है, तो थॉट्स भी चेंज होने चाहिए। आपको समय और स्थान के साथ साथ थॉट्स को भी डेवलप करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या होता है,
जो हम सोचते हैं वो हमें बिल्कुल ठीक लगता है उस टाइम पर, लेकिन 5 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें लगता है कि हम कितने गलत थे। हो सकता है जो आप आज सोच रहे हैं वो आपको सही लगे, लेकिन 5 साल बाद वो चीजें आपको बहुत गलत लग सकती। सो फ्रेंड्स, एमर्सन यही कहना चाहते हैं कि टाइम एंड प्लेस के साथ साथ थॉट्स का भी डेवलप होना बहुत जरूरी है, वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो द अमेरिकन स्कॉलर, जिसे मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ इस वीडियो से तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर को। एंड यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।